हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। जैसा कि सबको पता है, एडमिट कार्ड आउट हो चुका है, जिससे कि अब सभी को यही लग रहा है कि क्या पढ़ें और क्या ना पढ़ें, जिससे कि मेरा सीटेट निकल जाए। तो ये हिंदी का पेडागोजी है, जो कि आपको 15 नंबर दिलवाएगी। जो कभी नहीं पढ़ा है वो पढ़ ले, 15 नंबर आपका क्लियर हो जाएगा। इसमें दो शब्दों को आपको ध्यान देना पड़ता है, एक पॉजिटिव शब्द और एक निगेटिव शब्द, मतलब नकारात्मक और सकारात्मक। इनको देख कर चलेंगे हम लोग तो हमारा 15 नंबर सीटेट में क्लियर हो जाता है। तो पहले हम पॉजिटिव वर्ड्स को देखेंगे। जैसे पॉजिटिव वर्ड्स में ऑप्शन में आपको मिलता है भाषा का प्रयोग के अवसर, अर्थात बच्चा है तो उसको बोलने का मौका दिया जाए। दूसरा क्या ऑप्शन मिल सकता है आपको, विभिन्नता विविधता, अर्थात बच्चा अलग अलग प्रकार से बोल रहा है, अलग अलग भाषाओं का ज्ञान रखता है, तो ये भी आपका उत्तर सही माना जाएगा। फिर जो है, यदि आपको ऑप्शन में प्रिंट समृद्ध माहौल मिल जाए तो उससे आपको छोड़ना ही नहीं है और सीधा इसी पर आपको टिक करना है देखते ही। फिर आप देखिए संज्ञानात्मक ऑप्शन मिल जाए तो आपको इसे सही करना है, क्योंकि संज्ञानात्मक अर्थात ज्ञान के बारे में बच्चे का विकास हो रहा है धीरे धीरे। सीखने में वृद्धि, अर्थात यहाँ कहा गया है कि करके सीखा जाए, जो करके सीखते हैं उसे हमेशा वृद्धि होती है और चीज़ें याद रहता है। यदि आपको ऑप्शन मिल जाए आकलन या पोर्टफोलियो मिल जाए तो इसे ही टिक करना है, क्योंकि पोर्टफोलियो में क्या होता है, अलग अलग प्रकार से ज्ञान का समावेश होता है, इसके बारे में एकत्र सूचना होती है। पढ़ना, यानी बच्चे को पढ़ना है और पढ़ के खुद से समझना है, जिससे कि उसे याद करने की कोई दिक्कत ना रहे। मौलिक विचार या अभिव्यक्ति, इसका अर्थ है कि बालक बाल केंद्रित शिक्षा प्राप्त कर रहा है और किसी के दबाव में नहीं है, अपनी अभिव्यक्ति अपनी बात को एकदम स्पष्ट कर सकता है। तो ये हो गए आपके पॉजिटिव वर्ड्स। आइए अब देखते हैं निगेटिव वर्ड्स क्या बोलता है। निगेटिव वर्ड्स, सुंदर लेखन या लेख। अगर अध्यापक कहता है बालक को आप सुंदर लिखिए, अच्छा लिखिए, तो क्या है, निगेटिव है और आपका उत्तर नहीं माना जाएगा। काव्यात्मक भाषा, अर्थात बच्चा जब काव्य की भाषा लिखता है तो उसकी खुद की भाषा नहीं होती है, उसकी खुद की भाषा नहीं होती है, जिससे कि उसे पढ़ने में बहुत समस्या होती है और उसे याद करना पड़ता है, कंठस्थ करना पड़ता है, जो कि एक बच्चे के लिए बहुत ही कठिन काम होता है, इसलिए नकारात्मक माना जाता है। इसे आप आंसर कतई टिक नहीं करेंगे। वैज्ञानिक शब्दावली, इसका मतलब भी वही है कि खुद के शब्द नहीं है, तो ये भी आपके आंसर गलत हो जाएंगे। किताबी ज्ञान पर बल देना, ये भी गलत है। आज की शिक्षा क्या है, बाल केंद्रित है। कैसी शिक्षा है, बाल केंद्रित शिक्षा है, ठीक है। तो अगर आपको ये मिलता है तो ये भी आपका गलत होगा। अगर बाल केंद्रित शिक्षा मिलता है तो आप इसको टिक कर देंगे। बच्चे को बाधा नहीं होना चाहिए, जटिलता नहीं होना चाहिए, इसके स्थान पे क्या होना चाहिए, आपको सरलता होना चाहिए, ठीक है। मानक भाषा पर बल देना, ये भी आपका गलत हो जाएगा। मानक भाषा पर नहीं, बल्कि उसके किस भाषा पर देना चाहिए, मातृभाषा पर बल देना चाहिए, जिससे कि आपका आंसर सही होगा। लेकिन निगेटिव वर्ड में क्या लिखा रहेगा, अस्वीकार करना, यानी कि उसके भाषा को स्वीकार ना करना। अगर आपको ऐसे वर्ड्स मिलते हैं तो आप इनको जो है सही और गलत कर सकते हैं। पॉजिटिव के हिसाब से सही, नेगेटिव के साथ गलत। ऐसे वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।